मेरी नन्ही सी जान, भाग 6। और एक सोमवार को अज्ञे पर खूब चर्चा करने के बाद मनोज ने पूछा, और अब अगली किताब कौन सी दोगी कैप्टन? अक्षिता ने थोड़ा सोचकर कहा, भाई तुम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो। मैंने किसी को शेखर के दोनों भाग एक ही हफ्ते में खत्म करते नहीं देखा। मनोज का चेहरा गर्व से चमक उठा। पर अक्षिता आगे बोली, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शेखर जैसी किताब को इतनी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। मनोज का चेहरा तुरंत लटक गया। उसके ऐसे जल्दी जल्दी बदलते भाव देखकर अक्षता हल्के से मुस्कुरा देती थी। मनोज ने फिर पूछा, तो आगे क्या? शेखर को तो मैं दूसरी बार नहीं पढ़ूंगा। एक लंबा गहरा सांस लेकर अक्षता ने कुछ बोलना चाहा, पर वो रुक गई। इस पर मनोज तुरंत बोला, अरे बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो कैप्टन? अक्षता ने थोड़ा और समय लिया, फिर कहा, मेरे एक चाचा हैं, वो भी लिखते हैं। उनका पेन नेम उपनाम रक्त है। कहीं छपे नहीं हैं, पर अपनी कहानियां टाइप करवा के मुझे जरूर देते हैं। उनकी एक कहानी अभी मेरे पास है, क्या वो पढ़ना चाहोगे? मनोज ने तुरंत हाँ भर दी। तो अक्षिता ने कुछ कागज अपने बैग से निकालकर उसे दे दिए और साथ में जैनेन्द्र की भी कुछ कहानियां बता दी। अगले सोमवार जब वो मिले तो मनोज ने सबसे पहली बात कही, कैप्टन सच बताओ, रक्त तुम ही हो ना? कोई तुम्हारा चाचा वाचा नहीं है ना? अक्षिता की चोरी पकड़ी गई, पर उससे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की हुई कि चोरी पकड़ी कैसे गई, और वो भी मनोज के द्वारा। अक्षिता के चेहरे के भाव देखकर ही मनोज समझ गया कि वो सही है। वो हंसते हुए बोला, अरे कैप्टन, कोई भी पढ़ के बता दे कि वो तुम्हारी कहानी है। इतनी सीरियसनेस, इतना दुख है उसमें। प्लीज एक्सप्लेन, अक्षिता बोली। मनोज ने पूरा समझाया। देखो, पहली बात तो ये कि उस पूरी कहानी में एक दुख की छाया विद्यमान है। उफ, क्या हो गया है मेरी भाषा को, विद्यमान जैसे शब्द क्यों बोल रहा हूं। खैर, दूसरी बात यह कि उस कहानी में एक भी शब्द जरूरत से ज्यादा का नहीं है। लेखिका ने गागर में सागर भर दिया है। कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि ये लेखिका एक सीरियस, कम बोलने वाली, इंट्रोवर्टेड लड़की होगी। ठीक कहा ना? अक्षता को विश्वास ना आया कि मनोज में इतनी बुद्धि भी है। पहले तो ये लड़का अच्छी है बुरी है से आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था, और अब देखो। मनोज ने कहना जारी रखा, और तुम्हें एक और बात बताऊं कैप्टन? थोड़ा रुककर, ये कहानी मेरी आज तक की पढ़ी गई सबसे बेस्ट कहानी थी। आह, कितना रोया मैं। वो राजकुमार सबकी मदद करता था, पर कोई उसका दर्द नहीं जानता था। और आखिरकार उसे एक ऐसी लड़की मिली जो पहली नजर में उसके अकेलेपन को भाप गई। और फिर वो विच हंटिंग वाला ट्विस्ट, जब ऐसा लगा कि सब उस लड़की को विच समझकर जला देंगे, तब उस राजकुमार ने पूरे शहर को ही आग लगा दी और लड़की को बचाकर ले गया। आह, क्या एंडिंग थी। और उसका वो मोनोलॉग, ये लड़की बुरी नहीं, तुम सब बुरे हो, असली राक्षस तुम्हारे अंदर है। ओह, मैं क्या ही बोलूं। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। मनोज तो अपनी रो में बोले जा रहा था, और अक्षता के चेहरे पर गर्व का भाव भाव गहरा होता जा रहा था, जिसे वो दबाने की भी पूरी कोशिश कर रही थी, पर दबा नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद से मनोज हर हफ्ते जिद करके रक्त की एक कहानी तो लेने ही लगा। छुट्टियों का आखिरी सोमवार भी आया। आज मनोज का मुंह फूला हुआ था। अक्षता देखते ही समझ गई कि कुछ ना कुछ बात तो है। आज चर्चा में भी मनोज खोया खोया ही रहा। आखिरकार अक्षता को पूछना ही पड़ा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या घर पे लड़के आए हो? कुछ नहीं, मरी सी आवाज में मनोज ने जवाब दिया। अक्षता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर कोई दुख है तो उसे कागज पर लिख दो, और फिर देखना क्या होता है। अब मनोज ने ध्यान दिया कि अक्षता उसकी फिक्र कर रही है। वो तुरंत सिर उठाकर बोला, अब इस बात को क्या लिखूंगा कि आज मम्मी ने चावल की जगह सिमियों की खीर बना दी और मैं गुस्से में बिना खाना खाए आ गया। कहकर वो हंस दिया। पर अक्षता बोली, अच्छी कहानी तो बन सकती है इस पे, चावलों की खीर वर्सेस सिमियों की खीर। और भी बहुत सारी बातें करके दोनों अपने अपने घर चले गए। अक्षता रिक्शा से आती जाती थी, मनोज अपनी कल्लो से ही। मनोज ने अंत तक उसे ये नहीं बताया कि उसके उदास होने का मुख्य कारण ये था कि अब वो अक्षता से ऐसे अकेले में नहीं मिल पाएगा, ना ही उसे घर के कपड़ों में देख पाएगा, और ना ही उससे जी भरकर इतनी देर बातें कर पाएगा। अक्षता ने स्कूल शुरू हो जाने के बाद सबके सामने मनोज से बात करने से मना कर दिया था, और इन साहित्यिक चर्चाओं के बारे में भी किसी को बताने से मना कर रखा था। उसे पता था कि अगर बाकी लड़कों को पता लगा कि अक्षता मनोज से साहित्य चर्चा करती है तो वो सब भी हाजिर हो जाएंगे। मनोज को खुद भी इन सब बातों का पता था। दोनों ने आखिर में तय किया कि अगर कभी मनोज को कुछ पूछना हुआ तो वो खेतों में अक्षता से पूछ सकता है, लंच के दौरान।